प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, इन मधुर गीतों को सुनने से पहले आइए हम यहोवा की वाणी को सुने। और वचन दे रहे हैं रेवरेंड विनो जॉनसन, जो मेथोडिस्ट के पास्टर हैं पूना, महाराष्ट्र में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम बोलता हूँ। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों और जवानों, मेरे मन की अभिलाषा और आपके लिए यीशु मसीह से मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक जन के पाप क्षमा किए जाएं और उद्धार पाए। आमीन। रोमियो 10:17 बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यशाया 53:6 कहता है, जब हम सब अपना मार्ग भूल गए थे, हमने अपना मार्ग छोड़ दिया था, पाप में खो गए थे, तो उस समय यीशु मसीह ने हमें ढूंढा और अपने जीवन में हमें मिलाया। क्योंकि यीशु मसीह के लिए लिखा है, अगर यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो भेड़ों का महान रखवाला है, वो रखवाला है, भेड़ पालक है। वो यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो एक भेड़ के लिए अपनी प्राण देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा प्रभु से निवेदन है कि आप अपने शरीर को जीवित और पवित्र भाव व बलिदान करके उसको चढ़ा दो, क्योंकि प्रभु आपको ढूंढ रहा है और यीशु मसीह आपके पैरों को रोशन करना चाहता है। क्योंकि यशाया 52:7 में कहता है, पहाड़ों पर उनके पैर क्या ही सुहावने, जो परमेश्वर के शुभ संदेश को, शांति के संदेश को, उद्धार के संदेश को ले जाते हैं। क्योंकि हमारे पैरों के लिए भजन 119-105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पार के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियाला है। और 130 वचन में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रिय भाइयों बहनों, अंधकार में कोई चलना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि अगर आप अपने पैरों को सुहावने बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने पैरों को मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल कराना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो आपको ढूंढ रहा है और आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हमारी आत्मा रोती है, आत्मा शोकित होती है। क्योंकि इफिसियों 4:30 में कहता है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में परमेश्वर का वचन बताता है, आत्मा को ना बजाओ। क्योंकि रोमियो 8:26 में लिखा है, आत्मा आए भरता है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, अगर आप वास्तव में मसीह हैं तो यहेजकेल 18 चैप्टर, यहेजकेल का 18 अध्याय पढ़िए, जहाँ के परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर गुनहगार अर्थात पापी की मौत से खुश नहीं होता। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के लिए प्राण दिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो पहले यूहन्ना 7 में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब एक पाप नहीं, दो पाप नहीं, सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। और 9 वचन में कहता है, ये तब होगा यदि हम अपने पापों को मान लें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि मैं पापी हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ढूंढने आया, मुझको हमें अपना बनाया। वचन बताता है, मुझको मेरे मसीहा ने मुर्दों में से जिला दिया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, वो आपको जिला सकता है। क्योंकि जो पाप में मरे हैं, परमेश्वर का वचन रोमियो 5:6 में कहता है, जब हम निर्बल थे, जब हम पापी थे, तो ठीक समय पर यीशु मसीह ने हमें बचाया। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र तो यहाँ तक बोलती है, गलतियों 4:4 में, जब समय पूरा हुआ, पाप फैल चुका है। प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा है कि शैतान बड़े जोरों से इस पृथ्वी पर उतर आया है। आप प्रतिदिन देखते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि ये शैतान का काम है। कम समय रह गया है और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि जब समय पूरा हुआ, एक बार वो बचाने आया था और एक बार फिर वो आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह के पास भी समय कम है, शैतान के पास भी समय कम है, इसलिए वो लोगों को मार रहा है। परंतु यीशु मसीह के पास समय है, वो कहता है लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जब यीशु मसीह एक डाकू को, जिसने आखिरी समय पे कहा कि यीशु तू मुझे याद रखना, अपने राज्य में आए, स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही, नॉट कल, परसों नहीं, प्रभु कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ताओ प्रिय भाइयों बहनों, जबकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके जीवन को बचाया है, तो आप क्या कह सकते हैं, मेरे मन से, मेरे जीवन से, मेरे दिल से मसीह का प्यार कम नहीं होगा?
मैंने बहुत से ऐसे को देखा है जिनको यीशु मसीह ने मौत से बचाया, जिनको कैंसर से बचाया, और जब मौत के बिस्तरे पे थे, जब प्रभु के सेवकों ने प्रार्थना की और जब वो ठीक हो गए, उन्होंने प्रभु के मार्ग को छोड़ दिया, उन्होंने संसार को मार्ग को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, आपके पास समय है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:14 में लिखा है, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। 1 कुरिन्थियों 14:1 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, परस्यू लव। और 13 चैप्टर 1 कुरिन्थियों का पूरा प्रेम के बारे में भरा है। तो प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात क्या कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ इन गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि वो द्वार पर खड़ा खड़ा खटखटा रहा है, वो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा है। इंग्लिश में लिखा है, बिहोल्ड आई एम स्टैंडिंग एट द डोर एंड नॉकिंग। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने दिल का द्वार खोलिए, क्योंकि यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु आपको वो अधिकार देना चाहता है जो मत्ती 28:18 में लिखा है। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे मिला है। तो प्रिय भाइयों बहनों, जब आपके माता पिता जिनके पास सारी प्रॉपर्टी का अधिकार है, जब वो आपको वो अधिकार देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या आपको वो अधिकार नहीं देगा जो उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का है? केवल एक ही बात है, परमेश्वर आपको अपने लिए अपना बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का दास इन गीत के द्वारा कहता है, आओ मेरे मसीहा करूं वंदना तुम्हारी। आराधना जब भी होती है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। अंत में मैं आपके लिए बाइबल से 3 वचन पढ़ना चाहूंगा, और मुझे विश्वास है कि पास्टर सिरिल जॉनसन जब इनको वचन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब ये गीत शुरू होंगे तो आप पूरी आत्मा और सच्चाई से प्रभु के मार्ग पे आएंगे। रोमियो 8 उसके 14, 15, 16 और 17 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे सुनने वाले भाई और बहनों को अपनी आत्मा की आग से प्रभु छू लीजिए, उनके कानों को खोल दीजिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में 7 बार आया है, जिनके सुनने के कानों वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज लोग पाप में जा रहे हैं, जवान लोग पाप के गुलामी हो चुके हैं। यीशु मसीह इनको बचा लीजिए। आपसे प्रार्थना है सीढ़ी के द्वारा लोग असली वंदना करने वाले बन जाए, क्योंकि तू पापियों को ढूंढने, पापियों को उद्धार करने आया। जब प्रभु यीशु मसीह, आप जक्कई से कह सकते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह जब लोग इस पर ध्यान देंगे तो वही वचन पूरा हो जाएगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।